हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासिस। ओके बच्चों, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोलर मासिस क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, वो उनका जो इनका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है। ओके, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होता है इनका। तो बच्चों क्या करना होता है कि अगर हम इनका स्मॉल अमाउंट भी लेकर चलते हैं तो स्मॉल अमाउंट में नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चों उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों इसी को हैंडल करने के लिए हम कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है हमको, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट या फिर मोलर मासिस। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large। ओके बच्चों, तो बच्चों जो अमाउंट बनता है उनका एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, तो फिर हमें क्या करना होता है, इसको एक मैग्नीट्यूड दे दें कि भाई ये हमने कन्विंस कर दिया कि मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा या फिर मोलर मास हो जाएगा। ओके बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं जैसे कि डजन हो गया, 12 आइटम्स होते हैं या फिर और अदर चीज़ें होती है। ओके बच्चों, तो बच्चों ऐसा ही सिस्टम में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आयंस होते हैं, ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, मोल। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो मोल होता है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी होती है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी में ये जो मोल होता है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, वन मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके बच्चों, वन मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम। ओके बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, 12 ग्राम अमाउंट होता है। अब जो 12 ग्राम अमाउंट में जितनी भी एलिमेंट्री एंटिटीज होती है, वो चाहे पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, ओके, या फिर मैनी अदर्स, तो बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, वन मोल। और ये जो 12 ग्राम होता है बच्चों, ये कार्बन का आइसोटॉप होता है। ओके बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास ये 12 ग्राम हो गया। ओके, 12 ग्राम, और बच्चों अगर हम एक एटम का मास लेकर चलते हैं, ओके, कार्बन 12 के एक एटम का मास लेकर चलते हैं और एक एटम से हम क्या करते हैं, इस 12 ग्राम को डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर मोल आ जाएंगे। ओके, तो आइए चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। In order to determine the number precisely, the mass of a carbon atoms was determined by mass। ओके बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल टू, तो बच्चों मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके हमने जाना कि 1.99 समथिंग इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है वन एटम का जो मास होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों फिर हम क्या करते हैं कि 12 ग्राम जो होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास फाइनली रिजल्ट आता है बन करके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये कुछ मोल का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो मोल का कॉन्सेप्ट आया बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर। ओके बच्चों, ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है इसको हम एन ए के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो बच्चों अगर हमारे पास हो कि अगर हमें वन मोल वाटर मोलिक्यूल्स का लेकर के चल रहे हैं, ओके, तो उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके बच्चों, अगर हम वाटर का एक मोलिक्यूल लेके चल रहे हैं। ओके, ऐसे ही अगर सोडियम क्लोराइड का लेकर चलते हैं तो फिर हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो बच्चे एक डार्क लाइन है यहाँ पर, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स
इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ओके बच्चों, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जो वन मोल होता है बच्चों और जो कि इस ग्राम्स में होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर हमें मोलर मास देना होता है वाटर का या फिर किसी अदर प्रोडक्ट का, तो वाटर क्या होता है बच्चों, H2O। ओके बच्चों, जो हाइड्रोजन का मास होता है, ओके, 1 पॉइंट समथिंग इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ओके, और बच्चों जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना बनता है, 16 पॉइंट समथिंग के अराउंड। तो बच्चों ये बनकर आता है 18.02 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो मोलर मास इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों कुछ जो होते हैं एलिमेंट्स, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या फिर अदर्स हो गए, तो इनका जो मास बनता है वो अपने एटॉमिक नंबर के डबल हो जाता है, बट कुछ का बहुत ज़्यादा, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, ऐसे ही हम अगर सोडियम क्लोराइड का फाइंड आउट करें तो क्या बनता है बच्चों, 58.5 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जैसे प्रोडक्ट्स हो गया, वाटर हो गया, H2O, NaCl, या फिर अदर प्रोडक्ट्स हो गए, तो इनमें क्या करना होता है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है कि भाई वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। ऐसे ही फिर हमें सोडियम क्लोराइड में सोडियम की परसेंटेज कितनी है और क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है, ये हमको मेज़र करना होता है, और जो हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू। ओके बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। तो बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं हम, कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट होता है जैसे H2O हो गया। ओके बच्चों, H2O का जो टोटल वेट बनता है, टोटल मोलर मास बनता है, वो 18.02 बनता है। ओके बच्चों, अब जब हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी मास की, ओके बच्चों, जैसे हम मार्क्स की अपनी परसेंटेज निकालते थे, ओके, उसमें क्या होता था, अगर हमारे 400 मार्क्स बने तो 400 और अपॉन जो टोटल मार्क्स होते थे 500 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी परसेंटेज आ जाती थी। ओके बच्चों, इसी तरीके से हमें क्या करना है, मोलर मास, इसमें मास की भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, कि जितना भी जो एलिमेंट का हमारा वेट बन रहा है, ओके बच्चों, उसको लिखेंगे, और जितना टोटल वेट होगा या फिर टोटल मोलर मास होगा, ओके बच्चों, तो उसको रखेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वाटर H2O में जो टोटल मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18.02 ग्राम, और मास परसेंटेज हाइड्रोजन की अगर हम निकालें तो बच्चों क्या निकलेगी, 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008। ओके बच्चों, 2 क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। ओके बच्चों, और टोटल आएगा अपन में 18.02 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो बच्चों ये फाइनली आता है 11.18 की समथिंग, 11.18 की समथिंग। और बच्चों मास ऑफ अगर ऑक्सीजन का निकालें हम तो ये आएगा 88.79। ओके बच्चों, अब बच्चों वही अगर हम बात करें कि मोलिकुलर फॉर्मूला एथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH। ओके बच्चों, मोलर मास देना है हमें एथेनॉल का, तो कितना बनता है, 46.068। ओके बच्चों, कार्बन का निकाला हमें 12 × 2 करके, और फिर इसका निकाला, ओके, हाइड्रोजन का, और फिर इसके साथ में ऑक्सीजन का। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि मास परसेंटेज कार्बन की क्या बनती है, 52.14, या फिर 14 बोल सकते हैं इसको। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना बनता है, 13.1, और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना बनता है, 34.73। ओके बच्चों, तो बच्चों ये कुछ कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नो थिंग्स, और बच्चों आपको ये अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और लर्न करने हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नो थिंग्स।